बैक को प्रॉपर सपोर्ट देके बैठ जाएं आप लोग। मैट बिछे हुए हैं सभी के। एक पिलो रख लें पास में, ब्लॉक रख लें, और बेल्ट हो तो बेल्ट रख लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं रितु जी को पिन कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्लास करते करते अब मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से समझने लगी हैं, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो इसीलिए मैं इनको ही पिन कर दे रही हूँ। तो जहाँ आपको दिक्कत हो तो आप इनको एक बार देख लें। चलिए क्लास शुरू हम करेंगे ब्रीदिंग नॉर्मल करने से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने सिटिंग अलाइनमेंट को परफेक्ट कर लें। शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में, आंखें बंद, फोकस आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, चेस्ट ओपन। दोनों पैरों को कोशिश करें किसी एक ध्यानात्मक आसन में रखने की। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में रखें, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, जिसमें भी आप रख सकते हैं। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर फोकस करके रखें। डीप इनहेल करें और दोनों लिप्स को राउंडेड करते हुए स्लोली एक्सेल। कोशिश करें कि आप जितने समय में इनहेल कर रहे हैं उससे डबल टाइम ड्यूरेशन में एक्सेल करें। जैसे हम फूंक मारते हैं वैसे स्लोली एक्सेल, जितना धीमा कर सकते हैं। कुछ सेकेंड ब्रेथ को होल्ड करने की भी कोशिश करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें, काउंट करते हुए लें, जिससे आपको टाइम ड्यूरेशन का नॉलेज हो जाए। कुछ सेकेंड ब्रेथ को होल्ड करें। नेवल मसल्स, चेस्ट मसल्स को एकदम फ्री छोड़ दें। जब आप इनहेल करें तो नेवल पूरी तरह से बाहर की ओर आए, रिब्स साइड में एक्सपांड हो। जब एक्सेल करें तो नेवल अंदर, रिब्स श्रिंक हो। और जब 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें, आंखें बंद ही रखें। यहाँ से आप तैयारी करा रहे हैं मेडिटेशन की, जिससे बाद में जब आप 5-10 मिनट उनको मेडिटेशन में बिठाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी आंख बंद करके बैठने की आदत डेवलप हो जाएगी। अब यहीं से फिर से धीमी गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए ओम चैंटिंग 3 टाइम्स करें। 3 बार जब ओम चैंटिंग हो जाए तो 3 बार नमोकार मंत्र को चैंट करें।
मंत्र चैंटिंग जब 3 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो यहीं से एक सिंगल स्ट्रोक में आप कितना कपालभाति कर सकते हैं काउंट करते हुए करें। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। एक बार इनहेल करें और फिर एक्सेल 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 करते जाएं और काउंट करें कि आप कितने स्ट्रोक्स कर पा रहे हैं। काउंट करें और जब आपको लगता है कि आप अपना मैक्सिमम कर चुके हैं तो फिर से ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। कोशिश करें 300 to 500 जितना भी आप कर सकते हैं अपनी अपनी लिमिट को देखते हुए करें। आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एक ही सिंगल स्ट्रोक्स में करना है और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। जहां भी आपको लगता है रुकना है वहां रुक जाएं, लेकिन उस नंबर को ध्यान रखें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। फिर अग्निसार क्रिया। 3 राउंड अग्निसार क्रिया के करें। और जब आपकी 3 राउंड्स अग्निसार क्रिया भी हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। ये हमारी शुरुआत हुई। हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले ब्रीदिंग पर थोड़ा सा काम किया, क्योंकि अगर ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में रहेगी तभी हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया? मंत्र चैंटिंग की। मंत्र चैंटिंग से क्या हुआ? आपके सराउंड जो वाइब्रेशंस हैं वो आपने पॉजिटिव कर लिए, प्योर कर लिए। थर्ड आपने क्या किया? कपालभाति और अग्निसार शुद्धि क्रिया। ठीक है, क्योंकि योग हमेशा क्या बोलता है कि पहले शुद्धि क्रियाएं, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर व्यायाम, फिर रिलैक्सेशन, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन। ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब चूंकि हम डायबिटिक को लेके कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि जैसे अभी आप लगभग 10 मिनट तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे। आपने मंत्र चैंटिंग कपालभाति अग्निसार किया तो मूवमेंट्स एक जैसे रहे। तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेट करें, हल्का सा नीज को मोड़ें और वापस खोलें, थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल स्लाइडली।
थोड़ा सा नी ऊपर उठाएं, वापस ले जाएं, 10 टाइम्स करते जाएं। अब यहीं पर हम सजेस्ट करेंगे कि दोनों नी को चेस्ट के पास लाएं, इस तरह से एक हाथ से दोनों नी को पकड़ें और अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, दूसरा हाथ पीछे ले जाते हुए ट्विस्ट, 2 3, दोनों कंधे भी पीछे की तरफ जाएंगे, दोनों घुटने को एक हाथ से पकड़ें, दूसरा हाथ पीछे। अब दोनों कंधों को थोड़ा सा घुटने पे प्रेशर करते हुए पीछे ले जाएं, फिर सेंटर में आए, 10 टाइम्स करते जाएं, हाथ को वापस नी पर लेकर जाएं, फिर जाएं। रुचि जी कर रही हैं, आप देखते जाएं। सॉरी रितु जी, मैं क्यों रुचि जी बोल देती हूँ पता नहीं। 10 टाइम्स लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए करें, फिर 10 टाइम्स राइट। आपका देखिए पूरा ये जो एब्डोमेन होता ना, ये ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ ऐसा हो, दोनों कंधे सिर पूरा पीछे जाएगा। रितु जी को देखें, जिस तरह से पूरा दोनों कंधे हाथ पीछे जा रहे हैं, 10 टाइम्स करें। ये हमने क्या किया, उनके पैनक्रियास को एक्सरसाइज दी स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि ये भी एक तरह से सूक्ष्म व्यायाम ही है। ठीक है, अब हम थर्ड एक्सरसाइज, हमको चूंकि उनको ट्विस्टिंग की ही ज्यादा देनी है, तो एक्टिवेट भी करेंगे और ट्विस्टिंग एक्सरसाइज भी देंगे। तो दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें, दंडासन में बैठ जाएं। ठीक है, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेट करें। अब अपर बॉडी को स्लाइटली ऐसा लेफ्ट ले लें। अब यहीं से दोनों हाथों और पैर की उंगलियों को मोड़ें और खोलें, करते जाएं, 10 टाइम्स करें। जब 10 हो जाए तो सेंटर में आए, फिर अपोजिट जाए, एल्बो टाइट रखें, वापस सेंटर में आए, फिर अपोजिट साइड। दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस कर लें। दोनों हाथ सामने इस तरह से रखें जैसे आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं। अब टोस को आप अपने नेवल की तरफ खींच के रखें और हाथ इस तरह से। अब यहीं से 10 टाइम पेल्विक से आगे जाएं, 1 2, जितना आगे जा सकते हैं पेल्विक से जाएंगे, करते जाएं। वापस सेंटर में आए। अब आपके पास जो ब्लॉक रखा है उस ब्लॉक को ऐसा पकड़ लें, सामने हाथ स्ट्रेट, लेग्स के बीच का गैप सेम रखें जितना रखे हैं, पैरों को अंदर की तरफ, आपके दोनों पैर अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। अब यहीं से ब्लॉक्स को पूरा लेफ्ट और राइट ले जाएं, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए, 10 टाइम्स। सिर को भी लेके जाएं, जो हाथ जिस साइड मूव हो रहा है उसी साइड मूव करें, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड ले जाएं, 5 टाइम्स राइट साइड। अब जिसकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है वो ब्लॉक को ऐसे ही पकड़ें, और जिसकी फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ी सी कम है तो वो हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल में पकड़ लें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं ब्लॉक पकड़े हुए। अब अपर बॉडी को पूरा लेफ्ट साइड ऐसा ट्विस्ट करें, लेफ्ट लेग की साइड, पेल्विक से सामने की तरफ झुकें और कोशिश करें पैर की तरफ रितु जी, हाँ, ब्लॉक को सोल के आगे रखने की। ये अब यहाँ से पकड़ के रखें,
धीरे से एल्बो को बेंड करें और वापस सीधा करें, 10 टाइम्स करते जाएं। सविता जी जमीन पर रख लें ब्लॉक को आराम से। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग इसमें आपकी आएगी। जब 10 हो जाए तो वापस ब्लॉक उठा के ऊपर ले जाएं और अपोजिट साइड जाएं। अगर आप स्पाइन को प्रॉपर खींचते हुए सामने झुक रहे हैं पेल्विक से तो आपका ब्लॉक इजीली नीचे आ जाएगा। ब्लॉक को वहीं रख लें सविता जी, ब्लॉक मूव नहीं होगा, जमीन पर रख लें, पकड़ के रखें दोनों हाथों से ब्लॉक को। सिर्फ कोहनियां मोड़ें और खोलें, सामने देखें, सिर ऊपर करें। हाँ, सिर्फ कोहनियों को मोड़ें और खोलें। गुड, चेलना जी का अच्छा रहा है। दीप्ति जी आप करें, ये तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप बाद में। नहीं मैम, मैं शुद्धि में उसमें नहीं करती। हाँ कोई बात नहीं, आप देखते जाइए, फील करते हैं। रिलैक्स, वापस आ जाएं, ब्लॉक को साइड में रख लें। अब आपने जो पिलो रखी थी दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, नी को थोड़ा सा फोल्ड करें और नी के नीचे पिलो रख लें। अब पिलो को नी से पुश करें और पैर को, एड़ी को ऊपर उठाएं, टोज अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। और जो लेग के नीचे, खासकर नी के नीचे जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करें। रुकेंगे इसी पोजीशन में सभी। होल्ड, 1 2 3 4। चलना जी, हील्स को और ऊपर उठाएं। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज को जब हम किसी पेशेंट को कराएंगे तो कोशिश करेंगे इसको 5 to 10 टाइम्स कराएं। ठीक है, आप लोग एक बार और करिए और फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे। होल्ड, वापस। अब ये जो पिलो है ना, ये लेफ्ट साइड रख लें, दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप करें। लेफ्ट साइड अभी जमीन पर रख लें, लेफ्ट साइड ले जाएं और जमीन पर रख लें, कहीं भी पैर के नीचे नहीं, जमीन पर रख लें। हाँ, लेफ्ट साइड बस जमीन पर रख के छोड़ दें। अब दोनों पैरों के बीच में मैक्सिमम गैप करें। राइट लेग को फोल्ड कर लें, नी फ्लोर पर ही रहेगा। ठीक है, अब आपने जो लेफ्ट साइड पिलो रखी है उसको इस तरह रखें कि आपके लेफ्ट लेग की हील उस पिलो के ऊपर आए। लेफ्ट लेग को मैक्सिमम लेफ्ट साइड ले जाए। अभी रितु जी आपका और जाएगा थोड़ा सा, पहले पैर को ले जाएं, फिर धीरे से पिलो को हील के नीचे रख लें। ठीक है, अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? राइट नी पर, कि राइट नी आपका फ्लोर को टच करता हुआ रहे। ठीक है, एक बार फिर से ब्लॉक ले लें, दोनों हाथ से पकड़ें ब्लॉक को। अब इसको शोल्डर की हाइट पर रखें और पूरा जो आपका पैर स्ट्रेट है वहां पर ले जाएं और इस हाइट को मैनेज करते हुए कोशिश करना है कि वो ब्लॉक आपके शोल्डर तक, आपकी शोल्डर हाइट पर ही रहे और जो ब्लॉक है वो टो तक आए। पेल्विक से सामने झुके, हाँ इसी पोजीशन में रुके। ये इसको पूरा लाने की, फिर वापस जाएं, पेल्विक से करते जाएं 10 टाइम्स। नी के नीचे जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसे फील करें। पूरा ध्यान राइट नी पर कि आपका राइट नी ऊपर ना उठे, नहीं तो आप जब आगे जाएंगे तो राइट नी ऊपर उठ जाएगा। 10 टाइम्स जब कर लें तो ब्लॉक को सामने की तरफ सेंटर में फ्लोर पर रख लें। अपर बॉडी को भी मेरी तरफ टर्न कर लें, कैसे भी रख लें, ब्लॉक आप फ्लैट लंबा जैसे भी रखना चाहते हैं रख लें। दोनों हाथों से ब्लॉक को पकड़ें। अब यहाँ से फिर से पेल्विक से सामने झुके और ब्लॉक को आगे की तरफ पुश करते जाएं, स्लाइड करते जाएं, ब्लॉक को आगे की तरफ झुकते जाएं। देखें आपका जो लेफ्ट लेग का सोल है वो वर्टिकल रहे, वो ऐसा डाउन ना हो। सिर ऊपर उठा के रखें रितु जी। हाँ, चेस्ट को आपको टच करने की कोशिश करना है। होल्ड, रुकें इसी पोजीशन में।
वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब इस ब्लॉक को आपका जो राइट नी फोल्ड है उस नी के सामने रख लें, फ्लैट या कैसे भी रख लें। ऐसा रखें कि नी आपका सेंटर में रहे ब्लॉक के। हाँ, अब नी से अगर हम एक लाइन खींचे तो डायगोनली जो लाइन खींचेगी उसी डायरेक्शन में दोनों हाथों से ब्लॉक को पकड़ें और आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं और कोशिश करें कि चेस्ट आपका नी के बाहर आए। स्पाइन को स्ट्रेच करें, चेस्ट को नी के बाहर लाने की कोशिश करें एंड होल्ड। वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब ये तीनों एक्सरसाइज हम लेग चेंज करके करेंगे। अभी हमने लेफ्ट से की थी, अब सेम एक्सरसाइज हम राइट से करेंगे। ये सब एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनके फूड अक्सर जो फुट होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, तो उनके जो फुट है वो प्रॉपर रहे, उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, उनके मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर रहे, इसलिए हम ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर रखें और अपर बॉडी को पूरा राइट साइड घुमा लें। अब यहीं से सिर्फ पेल्विक से आगे ले जाएं और कोशिश करें कि ब्लॉक आपका टो तक आए और वापस आ जाएं। एल्बो स्ट्रेट रहेगी चेलना जी, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए करें। सविता जी आपका नी फोल्ड हो रहा है, नी को स्ट्रेट रखें, लॉक कर लें। हाँ, सामने की तरफ रख लें ब्लॉक को, बीचों बीच में सेंटर में। अब ध्यान अपना पूरा राइट फुट पर कि वो फुट वर्टिकल रहे। धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ब्लॉक को आगे की ओर ले जाएं, जितना आगे लेके जा सकते हैं। चेस्ट को फ्लोर की तरफ लाने की कोशिश करें एंड होल्ड। पढ़ने का शायद और आगे जा पाओगे तो मुझे लग रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसे जो लेफ्ट नी फोल्ड है उसके सामने रख लें और डायगोनली आगे की ओर लेके जाएं। स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को, होल्ड। मैम हिप्स उठ रहे हैं अगर आगे जा रहे हैं तो। उससे कम जाइए, वहीं तक जाइए जहां तक हिप्स नहीं उठ रहे हैं ना। वापस रिलैक्स, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेट कर लें, एंकल को बाहर और अंदर स्ट्रेच कर लें 10 टाइम्स। ऑल्टरनेट कर लें इसी को। चलिए यहीं से शोल्डर को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं और फिंगर्स को टाइट करें, खोलें 10 टाइम्स। चिन ऊपर उठा के रखें सविता जी। गुड साक्षी जी, आपका अच्छा हो रहा है, दीप्ति जी का भी बहुत अच्छा हो रहा है। 10 टाइम्स जब हो जाए तो वापस आ जाए। थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अभी हम ज्यादातर
ट्विस्टिंग वाले आसन करेंगे, है ना, क्योंकि हम डायबिटीज के लिए कर रहे हैं। तो दंडासन में ही बैठे, पीछे स्पेस मैनेज कर लें कि आपको ट्विस्ट करने का पीछे स्पेस रहे। आप फेस चेंज करके बैठ जाएं। दंडासन में आ जाएं, लेग सामने की ओर स्ट्रेट, टोस को अंदर करें नेवल की तरफ, आपके सोल एकदम वर्टिकल हो जाएं, हील्स बाहर की तरफ, टोस अंदर की तरफ। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट थाई को पकड़ें, लेफ्ट हैंड से राइट थाई को पकड़ें, राइट हैंड को शोल्डर हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें। अब आपका जो थाई पकड़ा हुआ है वहां पर हल्का सा पुश करते हुए पूरा अपर बॉडी को ट्विस्ट करें पीछे की तरफ, और पीछे वाले हाथ को देखें, पूरा यहाँ सेंटर तक लाएं, सामने तक, और फ्लो के साथ पीछे ले जाए, तो जिससे क्या होगा, ट्विस्टिंग बढ़ जाएगी आपकी। 10 टाइम्स करते जाएं। वर्निका शोल्डर डाउन करके करो, शोल्डर रेस करके नहीं करो, शोल्डर रिलैक्स रखो। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से करें, 10 टाइम्स राइट साइड। पीछे वाले हाथ को देखें। दोनों एंकल को क्रॉस कर लें, इस तरह से क्रॉस में रखें, सिंगल वेट ले लें। वेट को लेते हुए पूरा सिर के ऊपर की तरफ, वेट ऐसे हाथों से पकड़ा हुआ और सिर के ऊपर की तरफ। अगर वेट जिसके पास नहीं हो तो वो ब्लॉक ले ले, जिसके पास वेट है वो वेट ले ले, जिनके पास नहीं है वो। अब यहीं से पूरी अपर बॉडी को, आपका जो पैर ऊपर है, यदि आपने लेफ्ट लेग ऊपर रखा है तो लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें और वापस चिन ऊपर उठाएं, पूरा लेफ्ट साइड हाथ टाइट रखें, हाथ लूज ना रखें। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड करें, जो पैर ऊपर है उसी साइड जाएगा आपका, है ना, ध्यान रखें इस चीज को। साक्षी जी हाथ थोड़ा और पीछे कान के पास लेके जाएं, सामने है आपके, आपके बाइसेप कान को टच करते हुए। और जब एक साइड हो जाए तो एंकल के क्रॉस को चेंज करके अपोजिट साइड करें, सेम एक्सरसाइज। यहाँ पर हम वेट या ब्लॉक क्यों ले रहे हैं, क्या होता है जब हम ऐसे ट्विस्ट होते हैं तो अगर ये खाली हाथ होते हैं ना तो इनका बैलेंस आगे पीछे हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, और जब कोई चीज हम पकड़े रहते हैं तो उनको हम मूवमेंट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम वेट या ब्लॉक लेके करेंगे तो उसका एक इफेक्ट अलग आएगा। ठीक है, मेरु वक्रासन, लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और राइट नी के पास रखें, नहीं पहले वैसे ही रखें। हाँ, अब अपोजिट हाथ से पकड़ें उसे। अब आप देखिए उसको पकड़ने के बहुत सारे फॉर्म हैं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये पोजीशन में आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, थाई पर है, हाँ जैसे आप पकड़े वो भी पकड़ सकते हैं, जिसकी ट्विस्टिंग ज्यादा है इसको थाई पे भी रख सकते हैं, और जिनकी ट्विस्टिंग बहुत कम है वो सिंपली ऐसे पकड़े। तो अपनी अपनी ट्विस्टिंग के हिसाब से पकड़ें। राइट लेग पे ध्यान दें कि उसका सोल एकदम वर्टिकल हो, दूसरा हाथ पीछे। अब दोनों कंधों को पीछे की तरफ घुमाएं, पीछे देखें एंड होल्ड। अपर बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अब लेफ्ट सोल को राइट नी को क्रॉस करके रख लें, लेफ्ट सोल को, बाकी सारी पोजीशन सेम रहेंगी। फिर से अपोजिट हाथ से पकड़ें और अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, होल्ड।
चेलना जी नी क्रॉस करके रखना है, ये हाँ। फिर से अपर बॉडी को वापस लेकर आए। देखिए इसमें एक चीज को हमेशा ध्यान रखें आप लोग, हम हमेशा क्या इस चक्कर में रहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमने स्ट्रेट किया और हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही पकड़ें तभी हमारा बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपकी ट्विस्टिंग मैनेज होनी चाहिए, ट्विस्टिंग मैनेज होना बहुत कंपलसरी है। एक मिनट में अपने आप को पिन कर रही हूँ तो आप लोग को ठीक से देखिएगा। देखिए तो आप लोग का हमेशा क्या रहता है, एक सोच की जैसे ये हुआ तो हम ऐसे पकड़ें तभी ठीक रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐसे पकड़ रहे हैं और आपकी स्पाइन आड़ी तिरछी हो जा रही, सपोज ये ऐसी हो रही, अभी तिरछी है स्पाइन, है ना, ये नहीं होना चाहिए। भले ही देखो मैं इजीली पकड़ पा रही हूँ, लेकिन यदि मेरी स्पाइन तिरछी हो रही तो मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने पोस्चर को देखें कि आपका जो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ही होना चाहिए। भले ही आप ऐसे पकड़ के ये नी को चेस्ट से सटा के रखें, इसमें हमारा इंटेंशन सिर्फ क्या है कि ये नी ऐसा खुलना नहीं चाहिए, या इसको हम ऐसे करके पकड़ लेंगे। बाकी ये जो स्पाइन की है, जैसे सविता जी आपकी बहुत पीछे जा रही है, ये स्पाइन इसी तरह से ऐसे घूमना चाहिए, ना कि ऐसे तिरछी होके। तो हम सिंपल ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। आपके पकड़ने के ये कोई भी चीजें हो सकते हैं, पैटर्न डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या अलाउ कर रही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो टिल्ट ना हो, तिरछी ना हो, वो स्ट्रेट ही रहे, ठीक है। तो इस चीज को खास ध्यान में रखें। ठीक है, सभी इसको ध्यान में रखें क्योंकि काफी लोगों की स्पाइन तिरछी हो रही थी। हाँ गुड चेलना जी, ये पोस्चर आपका अच्छा आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड आसन हुआ। अब वापस सेंटर में आए, अपर बॉडी को। अब यहीं से दोनों हाथों से नी को पकड़ें जो सामने है, और एक्सेल करते हुए चिन को या नोज को सामने की तरफ नी से टच करने की कोशिश करें, एंड होल्ड। वापस आ जाएं। अब यहीं से जो राइट लेग स्ट्रेट है उसको भी फोल्ड कर लें, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये इस सीरीज में हम 6 आसन कर रहे हैं। फिर से पूरा पीछे की तरफ जाएं एंड होल्ड। धीरे से अपर बॉडी को फिर से वापस लेकर आए। अब नी जो वर्टिकल है हमारा लेफ्ट, उसको हॉरिजेंटल कर दें और राइट नी के ऊपर रख लें। सोल को साइड में ले जाएं और साइड ले जाएं, मेरी तरफ लाएं सोल को। हमको गोमुख आसन का पोस्चर बनाना है, मतलब नी के ऊपर नी आना चाहिए। सोल को पकड़ लें दोनों लेफ्ट हैंड से। हाँ, अब फिर से एक्सेल करते हुए सामने झुकें और चिन को कोशिश करें नी से टच करने की। होल्ड। अब यहीं से वापस आ जाएं गोमुख आसन की। तो जो पैर ऊपर है, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएं और राइट हैंड को नीचे से पीछे कोशिश करें फिंगर्स को टच करने की या ग्रिप बनाने की, लेकिन सामने देखें, फिंगर्स जहां तक आए वहां तक रहने दें, एंड होल्ड। वापस आ जाएं। अब ये सारे आसन आपको लेग चेंज करके करना है। अभी आपने लेफ्ट से किए थे, अब आपको किससे करना है, राइट से। एक सेकंड के लिए ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, फिर शुरू।
चलिए शुरू करते हैं। मैम सारे आसन में इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है जो कभी नहीं होती। गुड। अभी अब लेग चेंज करके करेंगे, तो राइट नी को फोल्ड करें, लेफ्ट नी के बाजू में रखें राइट सोल, ट्विस्ट करें अपर बॉडी को पूरा राइट साइड, होल्ड, अपर बॉडी को वापस लेकर आए। अब यहाँ से सोल को लेफ्ट नी को क्रॉस करते हुए रख लें, फिर से अपर बॉडी ट्विस्ट करें, नी आपका चेस्ट को टच करता हुआ। फिर से अपर बॉडी सामने की तरफ लाएं, फ्रंट बेंडिंग, दोनों हाथों से नी को पकड़ें, नी वर्टिकल चेस्ट के पास, और नोज को नी से टच करने की कोशिश करें। एक्सेल करते हुए झुकें, अपने लोअर एब्डोमेन पर फील करें प्रेशर। फिर वापस आ जाएं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कर लें, होल्ड, वापस आते हुए दोनों नीज को फ्लैट कर लें, गोमुखासन वाली पोजीशन में, नीज एक के ऊपर एक, दोनों हाथों से सोल को पकड़ लें। एक्सेल करते हुए चिन को नी से टच करने की कोशिश करें, होल्ड, वापस आते हुए गोमुखासन, राइट हैंड को ऊपर से ले जाएं, लेफ्ट हैंड को नीचे से पीछे ग्रिप बनाने की कोशिश करें, चिन अप, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, होल्ड, रिलैक्स, वापस आ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को आराम से नॉर्मल कर लें। अब सभी आसन सभी से बने ना, किसी को किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं तो वो पूछ सकता है। 2 मिनट जब तक ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है, मैम गोमुख आसन में एक साइड तो हाथ पकड़ा जाता है, दूसरी साइड नहीं। हाँ वहाँ आपको जो वो एक बेल्ट से बताया था ना, वो करके थोड़ा सा आपको शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैम अगर किसी को लंबर पेन है, डायबिटिक पेशेंट है और उसको कोई स्लिप डिस्क या कोई इंजरी नहीं है, बस लॉन्ग ड्राइव करने से, कार ज्यादा ड्राइव करने से, लॉन्ग सिटिंग आवर से पेन होता है, तो आगे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले करा सकते हैं क्या? नहीं, अभी शुरू में आप उनको छुड़वाइए, क्योंकि आप उतना जज नहीं कर पाएंगे कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग कहाँ से कर रहे हैं। अगर वो बैंडिंग लंबर होती से, भी नहीं है मैम, उन लोगों की बैंडिंग, फॉरवर्ड बैंडिंग होती भी नहीं है, हल्की सी होती है, आगे जा ही नहीं नहीं, पाती, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो लंबर से करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो यदि आप ये श्योर हैं कि आप ये चेक कर पाएंगे कि वो टेलबोन से झुक रहे हैं, सैक्रल से झुक रहे हैं, लंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो आप करवाएं, अदरवाइज फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। हाँ, तो अभी जो लेग वाले आपने तीनों आसन कराए ना, एक फोल्ड करके ब्लॉक से, हाँ, तो वो वाले कोई भी नहीं कराए हमको, उसमें क्योंकि देखिए उसमें देखिए अभी जो सीरीज की है ना, ये जो 6 आसन की ये करा सकते, क्योंकि इसमें जो भी फ्रंट बेंडिंग भी हो रही ना, तो लंबर आपके थाई के कारण जाम है। आप पैर को ऐसे रखे हुए हैं ना उठा के, तो वो थाई से अलाउ ही नहीं कर, थाई नेवल से सटी हुई है, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा कि लंबर से झुक पाए। हाँ नहीं मैम, ये वाले तो समझ में आएगा, जो आपने अर्ध मत्स्य टाइप के हैं गौमुख, इसके पहले जो ब्लॉक से कराया था वो वाले नहीं करवा पाएंगे सर, वो अभी नहीं कराइए। यस, वही कंफर्म करना। मैम यही स्लिप डिस्क में भी रहेगा, सेम इसके तो कोई भी नहीं करा, तो उसके लिए कोई और हम जो डायबिटिक बैक बेंडिंग वाले सब करा सकते हैं। भुजंगासन शलभासन है, भुजंगासन है, इनके ही इतने वेरिएशंस हैं कि आप बहुत सारे करा सकते हैं। भुजंगासन का वॉल के साथ आप लोग को मैंने वेरिएशन शायद नहीं कराया है, वॉल के साथ भी बहुत अच्छे वेरिएशंस होते हैं।
मैम ये जो आसन के 6 करवाए तो ये घुटनों के प्रॉब्लम वाले को नहीं करवा सकते? हाँ, जिनको नी प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, लेकिन यदि मान लीजिए नी प्रॉब्लम है लेकिन उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको थोड़ा कम फोल्ड करा के, जैसे हम पैर का पंजा अपने एकदम पास रखते हैं, तो उनको थोड़ा दूरी पे रख के करा सकते हैं। जैसे हम नी के बाजू में पैर का पंजा रखते हैं तो उसकी जगह नी के आगे रखें, जो पैर मुड़ रहा है। प्रेशर कम आएगा उससे। हाँ, तो प्रेशर कम आएगा तो करा सकते हैं। लेकिन यह है कि जिनको नी प्रॉब्लम होती है उनको स्टार्टिंग में नहीं करा सकते। जैसे आपने 2-3-4 महीने उनके क्लास ले ली, थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज हो गई, उसके बाद आप करा सकते, क्योंकि उनके लिए ये एडवांस आसन हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी इस तरह से हमको आसन कराने हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है डायबिटिक वाले को। जैसे अभी आप लोग को जो हमने कराया है विदाउट रिलैक्सेशन कराया है ना, एक के बाद एक कराते गए क्योंकि आप लोग सब सक्षम हैं। लेकिन जब हम यही चीज डायबिटिक को कराएंगे तो मान लीजिए हमने 10 सेकेंड होल्ड कराया, तो 10 सेकेंड हम उनको रिलैक्सेशन कराएंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो आपको जस्ट डबल टाइम लगेगा अभी जितने समय में आप लोग ने किया। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन में कुछ भी, आप जैसे कायोत्सव वगैरह इस टाइप की कोई चीज कराते तो उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। भले ही आप मंत्र उनको बोलते हैं कि वो जिस पर बिलीव करते हैं वो वाला यूज करें। जरूरी नहीं है कि वो नमोकार मंत्र ही करें। ब्रीदिंग के साथ जो मंत्र वो जिस पर ट्रस्ट करते हैं, जिस पर बिलीव करते हैं, उस मंत्र को करें। ठीक है, तो उसके बाद हम एक वो चीज करा सकते हैं, क्योंकि उससे एकदम कूल डाउन भी होगा और उसका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आएंगे प्राणायाम पर। तो डायबिटिक वालों को प्राणायाम हम कोई सा भी करा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए, हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए उसके साथ उनको हाई बीपी है, अगर उसके साथ हाई बीपी है तो फिर हम जैसे जो बहुत तेज ब्रीदिंग वाले होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है और सूर्य भेदी है, वो सब हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एक जनरल क्या होता है, आप नाड़ी शोधन करा दीजिए, अनुलोम विलोम करा दीजिए और भ्रामरी करा दीजिए। तो ये दोनों तीनों प्राणायाम ऐसे हैं कि हम सभी को करा सकते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम तो आई थिंक सभी को मालूम है, तो करने हैं या उसको हम स्किप कर दें, है ना, वो तो सभी को मालूम है। और उसके बाद भले ही 5 मिनट का कराइए लेकिन एक मेडिटेशन करा दीजिए। इसका सीक्वेंस आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए थोड़ी सी उससे बात करिए एक्सरसाइज के बाद, जैसे अभी हम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 मिनट 3 मिनट भी बात की तो उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। फिर प्राणायाम कराइए, कायोत्सर्ग कराइए और मेडिटेशन करा दीजिए। तो ऐसा भी सीक्वेंस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो पीस किस में फील करता है। कई बार व्यक्तियों को क्या रहता है कि जैसे अपन ने कायोत्सर्ग कराया, मंत्र के साथ हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत शांति महसूस कर रहे हैं, अब अचानक से प्राणायाम बॉडी मूवमेंट हो गया, तो कई लोग उस चीज को नहीं, मतलब उनको लगता कि ये डिस्टरबेंस हो गया। तो ये जो तीनों चीज का सीक्वेंस है, ये सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो किस में ज्यादा पीस महसूस कर रहा है, तो वो कराइए। ठीक है, और चूंकि यहाँ हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो जब आप उससे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है, वो किस तरह से सोचता है। तो आप अपने मेडिटेशन में उसके हिसाब से पैकेज को डिजाइन करें। क्लियर हो गया ये सभी को कि कैसे सेशन लेना है पूरा? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लें, फिर मैं आप लोग को बोलूंगी सेशन ले लें। मैम एक दो आप थोड़े से आसन और जो वेरिएशन है वो बता दें स्लिप डिस्क के साथ। ये था जब अपन डायबिटीज का कर रहे हैं ना, डायबिटीज में ही मैम जिनको स्लिप डिस्क की है जी। उनको आप जैसे तिर्यक भुजंग आसन है, तिर्यक शलभासन है, ये सब करा सकते हैं। सिंपल शलभासन है,
भुजंग आसन, फिर उसके बाद में मार्जरी आसन है वो करा सकते हैं, ये वाले सारे करा सकते मैम किसी को एक मेरे कैंडिडेट को हाई बीपी हो गया, उसने सेशन भी ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने उसको चंद्रभेदी और शीतली बोला है मैंने। भ्रामरी भी बोल सकते हाँ हैं, भ्रामरी मंत्र चैंटिंग उनके लिए बहुत अच्छा होता है, कायत्सर्ग बहुत अच्छा होता है। और जिनको हाई बीपी है उनको जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो उनको थोड़ा स्लो करानी चाहिए, और जब लो बीपी है तो उनको, अगर उस समय लो बीपी नहीं है, मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हमको चक्कर आ जाएंगे, डिजीनेस या कुछ भी, तो उनको थोड़ा फास्ट करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हम हाई बीपी वाले को थोड़ा फास्ट कराते हैं तो कई बार एकदम शूट हो जाता है बीपी, तो कोशिश करना चाहिए कि उनको कार्डियो या बहुत फास्ट हाई बीपी वालों को ना करें। सविता जी, आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, आपके पोस्चर काफी डिफेक्टिव है ना, उनमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है आपको। मेरे कह रहे हैं मैम? हाँ, आपके कह रही हूँ मैं। अच्छा, आपकी स्पाइन काफी बेंड हो जाती है हर पोस्चर में, तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करें तो बहुत अच्छा आ जाए। ठीक। और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन? मैम नेक्स्ट क्लास आर्थराइटिस के लिए ले लीजिए, इसी तरह के आसन वगैरह सब। ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आर्थराइटिस अभी बता दूं फिर ले लूंगी, उसकी थ्योरी एक क्लास ले लूं फिर बता दूंगी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हमारी सर्वाइकल और थायराइड इन दोनों की हो चुकी है,